आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 2 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये हमारे पास कोई फंक्शन है, इस फंक्शन का डोमेन a b के बराबर दे रखा है। देन दिस इज इक्वल टू यानी 1 प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स बी स्क्वायर, ये किसके बराबर है। सबसे पहला काम अपने पास डोमेन निकालिए। तो बता दो बेटा एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसके बराबर दे रखा है। तो एफ ऑफ एक्स दे रखा है अपने पास 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ, पूरे का स्क्वायर रूट दे रखा है अपने पास 10 प्लस 3x और माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, और प्लस टाइम्स दे रखा है 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस और ये आ गया अपने पास मॉड x के बराबर। कोई इतराज यहाँ तक हमारे से कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ये अपने के पास क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, अब अपने पास क्या करना है, सीधी सी बात है, इसका डोमेन निकालना है। मैं मान चलता हूँ कि आपको डोमेन निकालना होगा, निकालने आता होगा, तो हम क्या करते हैं, इसका पहले डोमेन निकाल देते फिर इसका डोमेन निकाल लेते हैं। तो किसका डोमेन निकालेंगे पहले, फर्स्ट वाले पार्ट का, और फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास फाइनली एफ ऑफ एक्स का डोमेन आ जाएगा। तो यहाँ से बताओ तो इसका डोमेन निकालने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा। तो 10 प्लस 4 दिस किसके लिए अपने के पास, यहाँ से अपने के पास 4, किसका डोमेन निकाल रहे हैं हम, तो 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 3x और माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर। इसका डोमेन निकालने के लिए हमारे पास डिनोमिनेटर क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन अपने पास डिनोमिनेटर में है तो अपने पास क्या हो जाएंगे, तो 10 प्लस 3x और माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर, और ये आ गया ग्रेटर देन 0। अगर अपने पास ये नॉमिनेटर में होता है तो इक्वल टू होता है, लेकिन डिनोमिनेटर कभी 0 हो नहीं सकता, इसलिए अपने पास ग्रेटर देन 0। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 3x और माइनस 10, ये आ गया लेस देन 0 के बराबर। इनका फैक्टर कर सकते हैं क्या, x माइनस 5 और ये किस तरह आ जाएंगे, x माइनस 2 के बराबर, ये आ गया अपने पास प्लस लेस देन 0 के बराबर। हर एक मर्ज का एक ही इलाज, वे भी कर्वेटर। तो चलो अपने के पास वे भी कर्वेटर से इसको सॉल्व करते हैं। तो एक तो माइनस 2 आ गया और एक हमारे पास किस बराबर जाएंगे, 5 के बराबर। ये आ गया प्लस माइनस और प्लस। यहाँ से अपने पास बताओ तो ये यहाँ से लेकर के कहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा। दोनों पे ओपन हो गए क्योंकि डिनोमिनेटर में अपने के पास ये सारी क्वांटिटी बैठी हुई है। तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगे, तो -2 से लेकर के 5 तक दोनों पे ओपन आएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे पास इसके कारण डोमेन आ गया। ठीक है, अब अपन के पास दूसरे वाले के कारण यहाँ पर प्लस है, ठीक है, यहाँ पर सॉरी मॉड है, तो इसके कारण अपने पास डोमेन क्या आएगा। तो चलो यहाँ से अपने पास x प्लस मॉड x ग्रेटर देन 0 बराबर। अब यहाँ से अपने पास क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने से अच्छा है ना, थोड़ा सा क्या करो, इसको ही सॉल्व कर लो पहले, x और प्लस टाइम्स मॉड x। यहाँ से अपने पास इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। x हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं। जैसे x हम अपने पास 0 या 0 से ज्यादा लेंगे, तो बता दो जैसे 0 या 0 से ज्यादा लेंगे तो ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा, यानी 2x है बराबर। x अब क्या करते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। जैसे हम x नेगेटिव लेंगे तो बता दो x अपने पास कुछ भी नेगेटिव नंबर ले लो, ये हमेशा किस बराबर जाएंगे, 0 के बराबर। x अगर नेगेटिव लेंगे तो ये हमेशा किस बराबर जाएंगे, 0 के बराबर। अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान देते हैं, थोड़ा सा इसमें गौर और फिक्र करते हैं, तो यहाँ से देखो x अगर हम 0 से ज्यादा ले लेते हैं, अगर हम मान लीजिए 0 ले लेंगे, 0 ले लेंगे तो ये खुद 0 हो जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर कभी 0 हो नहीं सकता है। तो यहाँ से बता दो, यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हो तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। अब देखो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक में अपने पास डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव होगा नहीं, और ना अपने के पास कभी 0 हो नहीं सकता है। 0 अगर ले लेंगे तो अपने पास देख लो ये क्वांटिटी पूरा 0 हो गया। ठीक है, अब अपने पास इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना, वही हमारा फाइनल आंसर हो। चलो बेटा इंटरसेक्शन लेना स्टार्ट करो। तो सबसे छोटा अपने पास कौन है, तो एक तो -2 है, फिर अपने पास 0 है, और फिर हमारे पास 5 है। ठीक है, बताओ तो ये क्या कर रहा है, 0 से लेकर के 5 तक, ये सॉरी -2 से लेकर के कहाँ तक, तो ये आ गया अपने पास 5 तक। ये क्या कर रहा है, 0 से लेकर के इन्फिनिटी। तो चलो ये आ गया 0 से लेकर के इन्फिनिटी। अब अपने पास बताओ तो इंटरसेक्शन पार्ट में अपने पास यही वाला पार्ट होगा, हाँ है ना। जब इंटरसेक्शन पार्ट में ये होगा तो फुल एंड फाइनल आंसर किस पर हो जाएंगे, तो x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के कहाँ तक, 5 तक। ठीक है, अपने पास आंसर जो हो जाएंगे 0 से लेकर के 5 तक। जैसे ही 0 से लेकर के 5 तक है तो यहाँ से अपने जैसे कंपेयर कर लेंगे तो a इक्वल टू 0 आ गया और b इक्वल टू हमारे पास किस पर आ जाएंगे, 5 के बराबर। a आ गया और b आ गया, तो आगे का काम हमारा ज़्यादा आसान हो गया। कैसे, तो अपने पास बता दो हमारे फाइनल आंसर किस बराबर हो जाएंगे, तो फुल एंड फाइनल आंसर जो आएंगे वो अपने पास दे रखा है 1 प्लस ए इन पूरे का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स बी स्क्वायर के बराबर। बता दो 1 प्लस ए मतलब अपने पास 1 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ये आ गया 25 के बराबर। यानी हमारा जो आंसर हो जाएंगे 26 के बराबर। यानी फुल एंड फाइनल आंसर किस बराबर आ जाएंगे बेटा, 26 के बराबर। अब देख लो 26 कौन से ऑप्शन में, 26 हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे हमारा करेक्ट आंसर। तो
तो ये अपने पास काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे करते जाओ, आपके आंसर ऐसे ही आ जाएंगे। बस डोमेन के क्वेश्चंस काफी ज्यादा आसान होते हैं। हम अभी जो 8-10 क्वेश्चंस बताएंगे जेईई मेंस 2025 का, वो मैक्सिमम डोमेन के क्वेश्चंस होंगे। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 2 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। आसान सा सवाल था, बनाया जा सकता था। तो बस इतना इस वीडियो में। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।